दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं धूमिल की कविता रोटी और संसद के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आज हम लोग रोटी और संसद कविता की भाव संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कवि ने लिखा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो कभी कहते हैं कि एक आदमी है जो कि रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कभी पूछता है, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आप संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत कविता श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल जी के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे, काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे से ली गई है। धूमिल जी की काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, वहाँ से कविता ली गई है। प्रसंग क्या है कविता का? इस कविता के माध्यम से कवि राजनीति पर, मौजूदा राजनीति पर, तत्कालीन राजनीति पर व्यंग किया गया है। धूमिल की यह कविता बहुत बड़ी बात कहती है। हम व्याख्या किस प्रकार करेंगे? आप लिखिएगा, भारत में प्रजातंत्र लागू है या जनतंत्र का तंत्र इतना विकृत हो गया है कि जन बेमौत मरने के लिए विवश है। इस जनतंत्र को परिभाषित करते हुए कवि कहते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होगा, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। अब तो नेता का नेता के लिए और नेता के द्वारा शासन हो रहा है। धूमिल इन्हीं नेताओं से प्रश्न पूछते हैं, आज एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खेलता है, लेकिन एक तीसरा आदमी है जो कि रोटी से खेलता है। ना वह रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। वह तीसरा आदमी कौन है? वह तीसरा आदमी देश के नेता है। संसद या सांसद इसके प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहते। हमारे देश के जो सांसद लोग हैं, नेता लोग हैं, इसके उत्तर में कुछ नहीं कहते। वे मौन साध लेते हैं कि तीसरा आदमी कौन है जो कि जनता के पेट से खेल रहा है, उनकी रोटी से खेल रहा है। तो यदि आप विशेष के बारे में कुछ लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा कि उपरोक्त कविता में कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, और वह है कि कवि ने राजनीति पर जोरदार व्यंग किया है और भ्रष्ट नेताओं की ओर संकेत किया है। तो इस प्रकार आप यह बहुत आसानी से इस कविता की व्याख्या लिख सकते हैं संदर्भ सहित। यदि आपको सुदामा पांडे धूमिल जी की जीवन परिचय, उनकी कविताओं के बारे में संदर्भ सहित व्याख्या चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।